भावना गवानी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आपने मुझे अनुदान मांगों पर 12-13 पर बोलने के लिए अवसर दिया। उपसभापति महोदय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जिनके माध्यम से अनेकों योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें से आरसीएच के बारे में मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगी। उपसभापति महोदय, आरसीएच के माध्यम से जितने भी ग्रामीण पीएससी है उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, लेकिन जो काम चल रहा है उसके लिए जो डॉक्टर हमें चाहिए, जो एमबीबीएस डॉक्टर हमें चाहिए, वो एमबीबीएस डॉक्टर हमें नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन उसकी जगह पर बीएमएस डॉक्टर से हमें काम चलाना पड़ रहा है। तो उपसभापति महोदय, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जितना सरकार ने ये एनआरएचएम पर खर्चा किया है, जितना यहाँ पर खर्चा होने जा रहा है, मैं समझती हूँ कि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर जो पीएससी में डॉक्टर हमें चाहिए वो एमबीबीएस चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे सभी एमपीओ को पता है, उनके क्षेत्रों में भी ये समस्याएं हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में कितना भी कानून आप सख्त करें, कितना भी जोर हमें दे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एमबीबीएस डॉक्टर रहने के लिए तैयार नहीं, वो खुद की प्रैक्टिस करते हैं और उस कारण हमें बीएमएस डॉक्टर पर वहाँ पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सच्चाई है। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, एमसीआई के पास कॉलेज के प्रस्ताव जाते हैं, सीसीआई के पास नए कॉलेज के प्रस्ताव जाते हैं, डेंटल कॉलेज के प्रस्ताव जाते हैं, लेकिन 5-5, 7-7 साल तक नए कॉलेजों को परमिशन नहीं मिल पाती है और उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें डॉक्टर की जो यहाँ पर समस्याएं खड़ी हुई है उसी कारण हुई है मुझे लगता है। और जिन कॉलेजों को ये परमिशन मिलती है उनका जब इंस्पेक्शन होता है उसके बाद में उनको छोटी छोटी चीज़ों से उनका कॉलेज बंद कर देना पड़ता है। ये सच्चाई है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति को निपटाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाने चाहिए और जो नॉर्म्स हम बनाते हैं कॉलेज को परमिशन देते वक्त, वो नॉर्म्स में हर साल हम बदलाव करते हैं। वो नॉर्म्स हमें 10 साल तक उसी तरह से हमें उनको चलाने की आवश्यकता है, उसमें कोई बदलाव ना हो, ताकि हमें अच्छे कॉलेजेस मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छे असेस वहाँ पर मिले और अच्छी सेवाएं उस माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। उपसभापति महोदय, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, आरसीएच जो प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य योजना है, बहुत अच्छी और सुंदर योजना है, जो माताओं को और बच्चों को अच्छी दवाइयाँ या वहाँ पर जो सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी सुविधा वहाँ पर दी जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ जो बेटी बचाओ अभियान है, जिसका जोरों शोरों से प्रचार तो होता है, सब लोग बोलते हैं कि बेटियां बचनी चाहिए, बेटियां होनी चाहिए, लेकिन उस पर जितना हमें खर्चा करना चाहिए, जितना हमें उस पर देखना चाहिए, उस पर हम उतना देखते नहीं हैं। और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बेटी बचाओ अभियान भी हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें करने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि 1000 पुरुषों के पीछे कई स्टेटों में 800 महिलाएं हैं, कई 700 है। अलग राज्यों का अलग अलग जो सर्वे है उसमें अलग अलग जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये योजना जो है उसे हम अच्छी तरह से और अच्छा कर सकते हैं और उसे हमने करने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री उस पर पहल करे, ये मेरी यहाँ पर मंत्री जी को मेरी मंत्री जी से मांग है। मैं इसी के साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी यहाँ पर मिलने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ कि जैसे एमबीबीएस डॉक्टर हमें नहीं मिलते ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए, तो हम बीएमएस डॉक्टर से चला लेते हैं, यूनानी डॉक्टर से चला लेते हैं।
लेकिन उनके कोर्स में जो सिलेबस होता है उसके सिलेबस में अगर एमबीबीएस में हम आयुर्वेदा का कुछ 6 महीने का कोर्स ऐड करें या फिर आयुर्वेदा में हम एलोपैथी का कुछ कोर्स ऐड करें तो मुझे लगता है कि उसका भी फायदा हमें डॉक्टरों का अच्छे तरीके से मिलेगा और उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितना भी हेल्थ के प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक हम उसे दूर कर सकते हैं। उपसभापति महोदय, यहाँ पर बहुत सारे सांसदों ने मांग की है कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से हमें पैसा मिलता है, जो हमारे सेहत के लिए दिया जाता है, जो कैंसर और हार्ट के लिए दिया जाता है, वो खाली साल में 24 ही वहाँ पर मरीजों को हमें वहाँ पर पैसा मिलता है। तो मैं नहीं 24 मिलता है हमें साल में, तो उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं समझती हूँ कि एनडीए के ज़माने में 24 का, तो एनडीए के ज़माने में जितने भी हमारे पास से सांसदों के पास से रिकमेंडेशन आते थे उसे सारे लोगों को वो सुविधा दी जाती है, वो फंड दिया जाता था। तो मैं चाहती हूँ कि उस पर भी देखने की बहुत आवश्यकता है। मंत्री जी यहाँ पर बैठे नहीं है, लेकिन तो भी मैं यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि मंत्री जी को मेरा क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से पता है। वाशिम से वो पहले सांसद हुआ करते थे, यवतमाल से भी वो चुन के आए थे। तो मैं यहाँ पर यवतमाल की बात करना चाहूँगी, जो मेरा क्षेत्र है। जहाँ तक हमने 7 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने की बात यहाँ पर कही है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो 7 नहीं, तो मुझे लगता है कि इसकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। और जहाँ तक यवतमाल की बात मैं यहाँ करने जा रही हूँ, जो मेरे क्षेत्र में जहाँ पर फार्मर सुसाइड बहुत संख्या में होती है, बहुत ज़्यादा फार्मर सुसाइड होता है, वहाँ पर आदिवासी लोग भी हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल हमारे ऐसे जिलों में भी देने की आवश्यकता है जहाँ पर अच्छी सुविधाएं लोगों को मिले और उसका फायदा आम आदमी को हो। तो उसी के साथ साथ उपसभापति महोदय, मैं यहाँ पर ये सारी मांगे रखना चाहूँगी और मुझे लगता है कि मंत्री जी इस पर निश्चित रूप से कुछ ठोस कदम उठाए। मेरा क्षेत्र का भी कुछ मैंने यहाँ पर दिया है, उसमें भी आप सोचें और मैंने जो मांगे हैं उसको पूरा करें। धन्यवाद।